ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 जून 2022 सॉरी, ये मिस्टेक से 22 लिखा गया है। मैंने सोचा 22 कैसे हो गया, पीछे 24 लिखा है। 5 जून 2024 के महावाक्य हैं, आगे 22 लिख दिया उन लोगों ने भूल से। मैंने सोचा ये पोस्ट में मिक्स कैसे हो गया। तो 5 जून 2024 के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कई बच्चे समझते हैं कि वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी है। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। आत्मा शक्तिशाली होंगी तो रोगों को भी जीत लेगी। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, और अगर खुशी नहीं है तो कितनी भी वैभव वस्तु कुछ भी खाते पीते रहो, खुराक दुनिया भर की, वो कुछ भी नहीं लगेगी, काम ही नहीं करेगी। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करन करावन हार। तुम साहेबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसी की बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स है, अनेक बच्चे हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, ये 2 अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती है। मोटी बुद्धि कहते हैं जामड़ी। अपने को साहेबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएंगे। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वो नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, इतनी अंदर खुशी उमंग आना चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते बच्चों के तो और ही रोमांच डेड रहते हैं। देखो, ये बात मैंने क्लास में कही थी आज, कि जितना हमारा उमंग और नशा और खुशी होना चाहिए, उतना ही हम तो डेड होते जा रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं है ना। बाबा इतना ऊंचा भगवान मिला और हमारा उमंग नहीं, कहाँ गया उमंग? हमारा उमंग तो रहना चाहिए कि नहीं? ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कितने बड़े कार्य के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, और हम भूल रहे हैं अपना कार्य है कि बाबा ने किस योग्य किसके लिए हमें अपना बनाया। बाबा रोज कहते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर, माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबारी, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं बोलते हैं वो कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहेबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल चामड़ी बुद्धि है।
तुम बच्चों की बुद्धि में तो 7 फुट तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए, इतनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई से अधिक 6-7 फुट होती है। हाँ, मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहिबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं हैं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहिबजादे हो। बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको ये समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में ददीची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी है चाहिए। यहाँ हड्डियाँ देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। अपनी हड्डियाँ तो बाबा की सेवा में नहीं घिसेंगे, परंतु बाबा से चाहेंगे कि सुख, बहुत सारा सुख बाबा से मिलना चाहिए। बस इतने लोग तो इसलिए ही आए होते हैं। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी अच्छी होती है। हम समझते बहुत सारा खाएंगे, ड्राई फ्रूट या फलाना फ्रूट, हमारे तो उसमें ही नहीं है। हमारे को जो कुछ भी मिलता है हम वो भी भोग के लिए रख देते हैं। हमने कभी, लोग बादाम भिगो के खाते, हमने वो भी कभी नहीं खाए, फिर भी चल ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव होके दौड़ते हैं। ना कभी बादाम खाए, ना कभी काजू खाए, ना हमने कोई ये चीज़ें खाई नहीं। कोई जैसे लोग सेवन करते हैं ना कि हाँ घर में लाओ और भिगो और खाओ और ये तब चलेंगे, लेकिन ये चीज़ें या तो हमारे पास होती नहीं, और अगर कहीं से मिल भी गई थोड़ी बहुत तो वो भोग के लिए रख दी जाती है। बाकी उससे कोई हम दौड़ भाग करेंगे ऐसा नहीं होता है। मन से जब तक तुम शक्तिशाली नहीं है तो तन कितने भी शक्ति वाले होंगे कुछ नहीं काम कर पाओगे। अंदर की खुशी, अंदर का उमंग, उत्साह, ये काम करता है ना। फिर बाबा ने दादी को कहा था तू चलती है तो मैं चलाता हूँ। तो अगर हम चलते हैं तो बाबा चलाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी खुराक खाएंगे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट खा के तब चल पाएंगे। बाबा ने कहा कई ऐसा समझते हैं कि ये सब खाएंगे तो तबीयत अच्छी रहेगी। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वो खुशी रहनी चाहिए। अगर तुम्हारे में ना खुशी है, ना उमंग उत्साह है, ना कुछ अंदर से वो नशा ही नहीं है बाबा की प्राप्तियों का, तो कितना भी कुछ खा जाएंगे तो भी कहीं ताकत उससे नहीं होगी। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें, महल है, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते हैं कि ये दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, डैम आदि बनाते हैं, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। 1-2 का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। निधन के माना जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता है, किसी का डर ही नहीं होता है, हाँ लगे रहते हैं अपने युद्ध के उसमें। कितना कीचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। हाँ, बड़ौदा को बाबा याद करते हैं बीच बीच में। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये तो कोई नहीं जानते। कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में ही थे। बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादा समझो। साहिब पढ़ाते हैं साहिबजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने, माना भेड़ क्या जाने क्या समझे। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह ही है, कुछ भी जानते नहीं है। क्या क्या बैठकर उपमा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व के मालिक, हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वो भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं।
हम भेड़ बकरी तो नहीं हैं। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर गुर करने लग पड़ते हैं। हाँ, गुस्सा आता है तो कैसे करते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियाँ देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है और ना ही नाराज होना है। फिर बाबा ने कहा अहंकार में भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं। हाँ, उसका भी चीज़ काम करो सेवा और उसके बाद दबाओ सबको कि अब मेरे जितना कोई सेवाधारी नहीं है, तो करने के बाद उसका भी फिर क्या क्या फल मिलेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ये ख्याल आना भी दे अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएगी, नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादे भी है, हर एक का पुरुषार्थ है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बड़ी मददगार है, सर्विस में कितनी खुश रहती हैं। तुमको नशा चढ़ना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है ना, परंतु वो अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो बाप कहते मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक जितना। ये ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आनी चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ये रात दिन खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बाबा ने कहा बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वो डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, ओफो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहेबजादा बनाते हैं वो याद नहीं आता है। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो। वंदे मातरम तुम गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी चाहिए, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वो क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है, दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ये है कि किसी को भी अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। धारणा करो दे अभिमानियों को, धारणा तो हो नहीं सकती है। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैशाले से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं लाडले रूहानी साहेब जादो अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे ज़रूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही ये है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती है, ये चाहिए वो चाहिए, वो खुशी नहीं रहती है। फिर कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती है।
अगर खुशी नहीं है, अनेक प्रकार की फालतू की बातें फिर चलती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहेब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भले कहते हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे कि मरने के पहले वर्षा तो ले ले। जितनी जितनी हलचल बढ़ती जाएगी उतना इतना लोग इधर भागते आएंगे। बाबा ने कहा सोचेंगे मरने से पहले कुछ तो ले ले वे यहाँ जाके। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वो खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वालों को कभी ये ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है, क्योंकि उनके द्वारा अगर यज्ञ चल रहा है तो उनकी तो पालना करनी पड़े ना। तो फिर दूसरे लोगों को ये समझ में आता है इनकी बड़ों की तो ज़्यादा पालना हो रही है, भाई वो यज्ञ में कितना कर रहे हैं, यज्ञ को चलाने में कितने मददगार बन रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उनकी भी पालना उसी तरह से की जाए, है ना। समझना चाहिए कि खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, उन सब की तुम उनकी सेवा करते हो। ये बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वो खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है कि हम सबको राजी करते हैं, चेक करना है। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजिन पर चित्र बनवाते हैं, ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, हाँ मेरे बच्चे ही ये सारे सेंटर्स चलाते हैं। देखो बाबा घर परिवार आप सबको याद कर रहे हैं बाबा की, आप सभी मिलके तो बाबा का घर चलाते हैं ना। इसलिए आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम अपने काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट है, हाँ अगर सेवा में लगाना है तो अभी भी लगाएं। तो बाबा कहते फिर भी कुछ तो सेवाएं होंगी उसमें। अब अगर जब एक तरफ हलचल होनी शुरू हो जाएगी, सेवा का कुछ टाइम ही नहीं रहेगा, है ना। और फिर हम कहें कि बाबा अब ये मेरा मकान तुम लगा लो अपनी सेवा में, तो फिर बाबा कहता है जलती झोपड़ी मैं भी क्यों लूँ, क्यों मुझे तो उसका देना पड़ेगा ना, ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। इसलिए जलती हुई झोपड़ी माना टू लेट जब हो गया तब अगर बोलेंगे तब का मतलब ही नहीं बनता। फिर बाप है गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए, कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये है माया का पंप, ये फॉल हो रहा है। बाबा कहते हैं तुम पहले साहिबजादे बने हो फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, किसी को भी कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है।
दूसरी बात, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त कर देनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रहकर सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ये ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा परमात्मा भाग्यवान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भाव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। इच्छा। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। 5 जून पर्यावरण दिवस होता है और पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ संकल्प हमारे ये है कि पर्यावरण के दिवस के दिन हम सबको एक एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप सभी भी भले कुंडे में ही लगाना, लेकिन अपने अपने घर पे अपने अपने खेत में एक एक पौधा भी लगाएंगे तो कितने पौधे लग जाएंगे। जिसके पास जगह ज़्यादा है वो ज़्यादा भी लगाएं, क्योंकि ये बढ़ते तापमान को देखते हुए जो गर्मी बढ़ रही है, 45 डिग्री 50 डिग्री से पार हो गया। हाँ, अभी 55 डिग्री तक जाएगा। और बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे एक दिन मोमबत्ती की तरह बच्चे पिघलने लगेंगे, है ना। दुनिया ऐसा, मनुष्य ऐसे पिघलने लगेगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। तो बोला 10 करोड़ ये रोड रास्ते बनाने के लिए 10 करोड़ पेड़ तो काटे गए, लेकिन 10 लाख भी लगे नहीं हैं। तो हम सबका फ़र्ज़ होता है इस पर्यावरण को सेफ सुरक्षित रखने के लिए अपना अपना फ़र्ज़ निभाएं। तो आज के दिन हम सभी एक पौधा, 2 पौधा, 5 पौधा, जो जितना लगा सके अवश्य लगाएं और उसको पालें, संभालें और उसको एक पौधा एक घर के मेंबर की तरह उसको जिंदा रखने के लिए पानी और खाद और दवाइयाँ जो भी डालना पड़े, लेकिन ऐसा ज़रूर करेंगे। ऐसा हमारी शुभ भावना आप सबके प्रति है, हम भी करेंगे। मुझे वृक्षारोपण शुरू करना था, बट अभी चुटनी का परिणाम आने के हिसाब से उसके बाद ही शुरू करेंगे करके। तो अभी 1-2 दिन में हम भी योगा के प्रोग्राम भी शुरू करने हैं और वृक्षारोपण का भी करना है, जिससे हम सरकार को कहो या अपने भारत देश को कहो या अपने भारत देश में रहने वाले लोगों की जीवन को जो ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए हम सहयोगी बनेंगे। ठीक है। ओम शांति। चलिए बाबा की याद